So, good morning, children. Today I'm going to tell you about the composition of soil, right? तो composition of soil में हम बात करेंगे कि जो soil है वो किस किस चीज से composed होती है. ओके तो ये चीज वैसे डिपेंड होती है कि वो कौन से टाइप ऑफ रॉक से बनी है. ओके क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस से बनती है, मिनरल से बनती है. ओके तो अब हम बात करते हैं मिनरल पार्टिकल्स. सॉइल जो है जब वो फॉर्म होती है वो 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बनती है. तो उसके अंदर ग्रेवल होते हैं, सैंड होते हैं और क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं टेक्सचर एज वेल एज द टाइप ऑफ सॉइल. तो अब बात करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं? नाइट्रेट्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, सल्फेट्स आते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन और भी बहुत अलग टाइप के सॉल्ट जो हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में कंप्रोमाइज होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. अब बात करते हैं जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी ह्यूमस, तो बहुत सारी एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होती है जैसे कि उनकी डेथ होना या उनकी डिकम्पोजिशन होना. तो ये क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं जो कि ये इनकी डेथ के बाद इनकी जो डेड बॉडी है जब ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं देन दे फॉर्म अ ह्यूमस, दे फॉर्म अ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, सॉइल के अंदर. ओके तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, इनकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है. ओके अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो अर्थवॉर्म होते हैं या टनल होते हैं, इनके थ्रू सॉइल जो होती है वो स्वेलो हो जाती है. स्वेलो होने की वजह से स्वेल पार्टिकल्स जो होते हैं वो और अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और इसके अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो इजीली मिल जाता है. फिर जो इसके थ्रू जो वेस्ट होता है वो जो अर्थवॉर्म होता है इनके थ्रू जो निकलता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है. ओके तो क्योंकि ये वेस्ट जो होता है इनके एनस के थ्रू निकलता है विच इज कॉल्ड वर्म्स कास्ट दैन विच इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि न्यूट्रिएंट्स का वर्क करती है सॉइल के लिए. तो सॉइल के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो प्लांट्स उस सॉइल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं. दैट इज वाई अर्थवॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इट इज पॉपुलरली नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. Earthworm is known as the farmer's friend because it is providing fertility and it is providing nutrients to the plants as well as the soil. Okay तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्लेंटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं सॉइल के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं और इन्हें हम बायोटा भी कहते हैं. ओके ये जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ओके तो जो सॉइल होती है इसका जो टेक्सचर होता है वो डिस्क्राइब करता है इसके पार्टिकल के साइज को. ओके तो इसका जो पार्टिकल का साइज होता है इट इज ग्रेटर देन 2 mm in diameter. Okay and it is greater than the particle of size varying from 0.05 to 2 mm. ओके तो इसका साइज जो है वो 0.05 mm से 2 mm तक जाता है अगर हम सैंड के अंदर देखें. और जो सैंड का सॉइल का पार्टिकल होता है वो होता है 2 mm इन डायमीटर. ओके तो जो पार्टिकल ऑफ साइज जिसका था 0.005 से 0.0010 तक इन्हें बोलते हैं हम सिल्ट. ओके और जो पार्टिकल जो कि लेस देन होता है 0.005 साइज के अकॉर्डिंग इसे हम बोलते हैं क्ले. तो ये सिल्ट और क्ले का साइज है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है वाटर. वाटर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द fertility and for the valuable nutrients which can be provided from the soil to the plants. Okay students, now I will going to discuss soil profile diagram which is given inside your book. Okay so this we will discuss later in our next video, so wait for the next video and we will discuss about different type of origin. Okay तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा briefly describe कर देती हूँ. सबसे पहले जो होता है नीचे जो होता है वो बेड रॉक होता है, यहाँ पे रॉक फॉर्म होती है, रॉक्स होती हैं. फिर आता है आपका सी फॉर्म. ओके सी फॉर्म्स के ऊपर होता है बी फॉर्म, बी फॉर्म के ऊपर होता है आपका ई के ऊपर ए के ऊपर ओ. ठीक है इन्हें हॉरिजन का नाम दिया गया है. तो जो सी हॉरिजन होता है इसके अंदर रॉक के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वाटर भी प्रेजेंट होता है. ओके ये जो होती है लोएस्ट लेयर होती है जिसके अंदर लार्जर पीसेस ऑफ ब्रोकन रॉक्स देखने को मिलती हैं और स्मॉलर पीसेस मिलते हैं जिन्हें हम ग्रेवल बोलते हैं.
इसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सॉइल है वो इन जो पत्थर होते हैं इनके टूटने के बाद बनती है। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। जो रेन वाटर होता है वो इस लेयर के अंदर जाके रुक जाता है और यहाँ पे जाके ठहर जाता है। इस लेयर के नीचे ही जाके सॉलिड रॉक या बेड रॉक आती है, जहाँ पे वाटर जो है वो टॉप सॉइल से कलेक्ट होने के बाद बेड रॉक में सी ओरिजिन या बी ओरिजिन में आके रुक जाता है। ओके, इसको रिजर्वायर ऑफ वाटर भी बोला जाता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बोला जाता है, या ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो ओ ओरिजिन है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओ ओरिजिन, ठीक है, ओ ओरिजिन के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, या सरफेस जो सॉइल है जो कि आप देख सकते हो दैट विल बी ओ ओरिजिन। ए ओरिजिन उसके जस्ट नीचे आती है जहाँ पे इन प्लांट्स की रूट्स पहुंचती हैं। ओके, तो जो छोटे प्लांट्स की रूट्स पहुंचती है उन्हें ए ओरिजिन बोला जाता है। इट इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, इट इज डार्क इन कलर एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो ये जो ह्यूमस बनता है वो ए ओरिजिन में बनता है। उसके बाद बी ओरिजिन होता है, जो बी ओरिजिन होता है वो ए ओरिजिन के नीचे होता है। इट मीन्स ए ओरिजिन मीन्स टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होता है। इसे सब सॉइल भी बोला जाता है, और इसे ये जो होती है लाइटर इन कलर होता है एंड इट इज ग्रे और रेडिश कलर। ये जो लेयर होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर स्टोन्स भी होते हैं, और इसके अंदर कुछ प्लांट्स और कुछ ट्रीज की रूट्स भी पहुंच पाती हैं। ओके, जो यहाँ तक पहुंच जाती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत पेड़ या बहुत ज्यादा मजबूत प्लांट कहलाता है, क्योंकि उसकी ट्रीज बहुत नीचे तक पहुंचती हैं। ओके, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो जो प्लांट यहाँ तक पहुंच जाता है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। रेन वाटर जो है वो इस लेयर के अंदर जाके भी कलेक्ट होता है। ओके, तो here it is the end of today's video. So wherever you find any difficulty you can just leave a comment and you can ask to me. So thank you class.